जरा सोचिए, एक घनघोर तूफानी रात है। आसमान से तेज बिजलियां गिर रही हैं, बादलों की गड़गड़ाहट कान फाड़ रही हैं और चारों तरफ एक बेहद खौफनाक सन्नाटे से भरा जंगल है। इसी डरावने माहौल के बीच कीचड़ में फंसी एक पुरानी बैलगाड़ी है। इसे एक व्यापारी, जिसका नाम रणधीर है, अपनी पूरी जान लगाकर खींचने की कोशिश कर रहा है। बैल पूरी तरह सहमे हुए हैं और हर चमकती बिजली के साथ अंधेरा और भी गहरा और भी डरावना लगने लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम भूत प्रेत की कहानी पर बात नहीं करने वाले। हम सीधे इस प्राचीन लोक कथा की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं, हमारे सबसे गहरे प्यार को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना देती है। हम बात कर रहे हैं छलावे की। अब देखिए, कल्याणपुर से व्यापार करके लौट रहे रणधीर पर उस रात जो भारी मानसिक और शारीरिक दबाव था ना, उसकी बस हम कल्पना ही कर सकते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि पानी की बूंदें चेहरे पर किसी पत्थर की तरह चुभ रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर था। ऐसा लग रहा था मानो मौत एकदम सामने खड़ी हो। और तभी इस भयानक शोर और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों को चीरती हुई अचानक एक आवाज आती है, एक मंदिर की घंटी की आवाज। अब सोचने वाली बात है, इतनी रात गए इतने भयानक जंगल में जहां कोई इंसान नहीं है, वहां घंटी कौन बजा रहा होगा? लेकिन सच बताऊं तो उस खौफनाक माहौल में वो आवाज एक चुंबक की तरह रणधीर को अपनी तरफ खींच लेती है। और यहीं से माहौल एकदम पलट जाता है। बाहर का नजारा क्या है? मौत, घुप अंधेरा और एक ऐसा भयानक तूफान जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन जैसे ही रणधीर उस प्राचीन और जर्जर दिखने वाले हनुमान मंदिर के अंदर कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। अंदर एक अजीब सी लेकिन बहुत सुकून देने वाली शांति है। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही हैं, हवा में सिंदूर और चंदन की वो जानी पहचानी महक है। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे इतने घोर अंधकार के बीच एक पवित्र स्थान एकदम सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है। लेकिन एक अजीब बात थी, वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी मंदिर के ठीक पीछे से एक वृद्ध साधु बाहर आते हैं। गेरुए वस्त्र पहने हुए, छाती तक सफेद दाढ़ी और माथे पर एक बड़ा सा तिलक। उनकी आंखों में एक गहरी शांति तो थी, लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी चिंता साफ झलक रही थी। और असल में यहीं से इस कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। साधु महाराज रणधीर को रात वहीं रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो किसी की भी रूह कपा दे। वो कहते हैं, आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई रोए या तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। मतलब ये साफ था कि बाहर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो कोई आम शारीरिक खतरा नहीं, बल्कि दिमाग से खेला जाने वाला एक बहुत ही गहरा जाल था। खैर, जैसे जैसे रात गहराने लगती है, तनाव भी एकदम चरम पर पहुंच जाता है। रणधीर भगवान हनुमान को प्रणाम करता है और वहीं एक पुरानी चटाई पर लेट जाता है। बाहर तेज हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसना रही हैं। वो बस थकान के मारे नींद की आगोश में जाने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज आती है। पहले बहुत धीमी, लेकिन फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। आधी रात का वो खौफनाक पल आ चुका था। अंधेरे से आ रही वो पुकार, वो आवाज रणधीर के लिए बहुत ही जानी पहचानी थी। आवाज कुछ ऐसी थी, रणधीर बेटा बाहर आजा, देख मैं यहां हूं, डर मत, मैं तेरा पिताजी हूं। वो आवाज लगातार कह रही थी कि वो बहुत दर्द में है, उसे मदद चाहिए। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना, बस एक बार बाहर आजा। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, उस कड़कड़ाती ठंड और भयानक बारिश में जब आपके सबसे अजीज इंसान की आवाज बिल्कुल उसी टोन, उसी लहजे और उसी जज्बात के साथ आपको पुकारे, तो आप पर क्या बीतेगी। ये कोई आम भूतिया फिल्मों वाली आवाज नहीं थी। ये एक ऐसा भयानक छलावा था जो रणधीर के पिता की आवाज की हूबहू नकल कर रहा था। और सच कहूं तो यही इस पूरी लोक कथा का सबसे डरावना हिस्सा है। ये एक एकदम परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कैसे? चलिए इसे समझते हैं। ये असल में 3 मनोवैज्ञानिक चरणों में काम करता है। पहला, शिकार को अपने प्रियजन की आवाज सुनाई देती है और वो उसे पहचान लेता है। दूसरा, मन में एक भयंकर पैनिक, एक बहुत गहरी भावनात्मक घबराहट पैदा होती है। और तीसरा, इंसान अपना सारा लॉजिक, अपना सारा तर्क वितर्क भूल जाता है। रणधीर का दिमाग भी चीख चीख कर कह रहा था कि पिताजी तो गांव में हैं, वो यहां इतनी रात को कैसे हो सकते हैं। लेकिन दिल कह रहा था कि अगर सच में वो मुसीबत में हुए तो। इसी भयंकर कश्मकश में साधु की दीवी सारी चेतावनियों को भूलकर रणधीर एकदम सम्मोहित सा होकर मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका हाथ बस दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक
किसी ने उसका हाथ बहुत ही जोर से पकड़ लिया। वो साधु महाराज थे। उन्होंने रणधीर को बिल्कुल दहलीज पर बाहर कदम रखने से बस 1 सेकंड पहले पीछे की तरफ खींच लिया। उस वक्त साधु की आंखों में एक अनकहा सा डर था। ये वो पल था जब रणधीर के दिमाग से वो भ्रम का पर्दा फटा। रणधीर अभी भी पागलों की तरह जिद कर रहा था कि बाहर उसके पिताजी हैं, लेकिन साधु ने उसे एक जोरदार झटके से अंदर खींचकर जमीन पर बिठा दिया। तो चलिए अब इस बात पर थोड़ी गहराई से गौर करते हैं कि आखिर उस तूफानी रात में रणधीर को बाहर पुकार कौन रहा था। वो एक छलावा था। छलावा मतलब एक ऐसा भ्रम, लोक कथाओं की एक ऐसी रहस्यमयी एंटिटी जो इंसान के सबसे गहरे जुड़ाव, उसके सबसे गहरे प्यार को ही हथियार बनाकर उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। देखिए, ये कोई मॉन्स्टर या खूंखार जानवर नहीं है जो छुपकर अपने शिकार पर हमला करेगा। बिल्कुल नहीं, ये सीधे इंसान के दिमाग के साथ खेलता है। ये शिकार के अंदर छिपे प्रेम और परवाह को एक तरह से हैक कर लेता है। इससे आप मनोवैज्ञानिक हेरफेर या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास कह सकते हैं। साधु महाराज ने रणधीर को जो समझाया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस छलावे के शिकार करने का तरीका बहुत ही सटीक और कैलकुलेटेड होता है। सबसे पहले ये शिकार के दिमाग को पढ़ता है और ये ढूंढ निकालता है कि वो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है। फिर ये बिल्कुल उसी इंसान की आवाज का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद ये दर्द में तड़पने का नाटक करता है, मदद की भीख मांगता है, ताकि शिकार के अंदर का वो रेस्क्यू इंस्टिंक्ट यानी बचाने की जो कुदरती भावना होती है वो जाग जाए। और अंत में ये इंसान को किसी भी तरह बहला पुसलाकर उस सुरक्षा घेरे से, उस सेफ बाउंड्री से बाहर खींच लाता है। वो छलावा अच्छे से जानता था कि रणधीर अपने पिता से कितना गहरा प्यार करता है। अब जब साधु ने रणधीर को ऐन मौके पर बचा लिया, तो बाहर खड़ी उस अदृश्य सत्ता का, उस छलावे का अहंकार जाग उठा। उसने साधु को सीधे चुनौती दी। वो चिल्लाया, पंडित, तुम कितना भी मंत्र जाप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, मेरा नाम हर हवा में गूंजता है। लेकिन साधु महाराज जरा भी डरे नहीं। वो तुरंत हनुमान जी की मूर्ति के सामने पद्मासन लगाकर बैठ गए और बहुत ही तेज स्वर में रक्षक मंत्र जपने लगे। ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, रक्षामि रक्षामि। उस वक्त पूरा मंदिर एक अजीब सी, बेहद शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया था। बाहर की वो खौफनाक अहंकारी पुकार और अंदर का ये रक्षक मंत्र, इन दोनों शक्तियों का एक भयानक टकराव उस रात मंदिर की दीवारों के बीच लगातार गूंज रहा था। उस लंबी और बेहद खौफनाक रात के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण मंदिर में आती है। बाहर की वो सारी भयानक आवाजें अब एकदम शांत हो चुकी थीं। लेकिन जब रणधीर और साधु बाहर आए तो उन्होंने जो नज़ारा देखा वो सच में खून जमा देने वाला था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गीली मिट्टी में मंदिर की बाउंड्री के ठीक चारों तरफ पैरों के बहुत ही अजीब और डरावने निशान बने हुए थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि रात भर कोई अदृश्य चीज महज कुछ इंच की दूरी पर उन्हें बाहर खींचने की फिराक में मंदिर के चारों ओर चक्कर काटती रही थी। वो उस पवित्र सीमा को तो लांघ नहीं सकी, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस छलावे की शुरुआत कहाँ से हुई। साधु ने बताया कि ये कोई आम बुरी आत्मा नहीं थी। कभी ये भी एक जीता जागता इंसान हुआ करता था जो अपनी पत्नी की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गया था। अपने उसी भयंकर दुख में डूबकर एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी थी। और बस तभी से उसकी आत्मा इस भयानक दर्द से हमेशा के लिए बंध गई। उसे कभी शांति नहीं मिली और अब वो अपने उसी अकेलेपन और दर्द के चक्र में दूसरों को भी फंसाना चाहता है। वो अच्छे से जानता है कि इंसान अपनेपन के आगे हार जाता है, इसीलिए वो उस दर्द का हिस्सा बनाने के लिए भटके हुए यात्रियों को उनके सबसे प्यारों की आवाज में पुकारता है। साधु महाराज और हनुमान जी का दिल से धन्यवाद करके रणधीर अपने गांव श्यामपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस वही डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन जब वो दोपहर को अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिताजी बिल्कुल सुरक्षित हैं और मजे से आंगन में बैठकर हंस रहे हैं। ये नज़ारा देखते ही रणधीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने दौड़कर उन्हें कसकर गले लगा लिया। दरअसल यही वो पल था जब रणधीर को उस खौफनाक सच्चाई का असली एहसास हुआ कि बीती रात वो मौत के कितने करीब खड़ा था। अगर वो साधु महाराज वहां ना होते तो अगली सुबह रणधीर सिर्फ एक और गायब हुआ मुसाफिर बनकर रह जाता। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जंगल या एक पुराने मंदिर तक सीमित नहीं है। ये असल में हम इंसानों के अंदर छिपी सबसे बड़ी कमजोरियों का एक आईना है। ये छलावा असल में उस अटैचमेंट, उस मोह का प्रतीक है जो अक्सर हमें अंधा कर देता है। अब जरा एक बार शांति से सोचिए, अगर कभी किसी घने अंधेरे में हमारी सबसे गहरी भावना, हमारा सबसे बड़ा प्यार हमें उस पार से पुकारे,
तो क्या हम सच में कोई तर्क या लॉजिक याद रख पाएंगे, या फिर भावनाओं के उस सैलाब में बहकर वो खतरनाक कदम बाहर रख देंगे? इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा अपनी हदों में रहने में ही है।